नमस्कार, मैं हूं कंचना झा। आप देख रहे हैं हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल। आज मैं एक ऐसे विषय पर बातचीत करने जा रही हूं जो भी बहुत चर्चे में है। जसपा विभाजित हो गई है। जसपा जिसके अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी हैं और बहुत ज्यादा लोग भी इसमें शामिल नहीं थे। इतनी छोटी सी टीम में भी एक और विभाजन थोड़ा आश्चर्य तो लगता है। और जहां तक अशोक राय जिन्होंने एक नई पार्टी बनाई है, निर्वाचन आयोग ने अशोक राय के नेतृत्व में जनता समाजवादी पार्टी नामक नई पार्टी की दर्ता भी कर ली है। तो हालांकि इसे लेकर के बहुत तरह की बातें आ रही हैं कि जसपा को भी नहीं टूटना चाहिए था, पार्टी में सभी एक होकर के रहते तो ज्यादा बेहतर होता। और जसपा के अभी जो प्रवक्ता हैं मनीष सुमन, उन्होंने भी इस कदम को एक आत्मघाती कदम कहा है। उनकी भी यह राय है कि अभी इस समय में आकर के, जबकि अध्यक्ष अपने देश में नहीं थे, हालांकि आज वो स्वदेश लौट चुके हैं और उन्होंने अपने सदस्यों को बुला करके एक बैठक भी करने की बात कही है और देखें कि वो लोग निर्णय क्या लेते हैं। लेकिन इससे पहले जो है इस बात की ओर ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि यह कदम उन लोगों ने क्यों उठाया होगा। उनके ही दल के लोगों ने, उनके भीतर ही जो द्वंद्व चल रहा था, वो अचानक से क्यों यह 15-20 दिन के बीच में, जो 15 दिन से लगभग जसपा नेपाल के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र यादव, वो विदेश यात्रा पर थे और इसी बीच में इस तरह का कदम उठाना कितना न्यायसंगत है। सच्चाई तो है कि जसपा टूट चुकी है। अध्यक्ष यादव आज ही विदेश भ्रमण से लौटे भी हैं और यहाँ एक अलग ही तमाशा चल रहा था, जिसे लेकर के आते ही उन्होंने एक अपनी दल की बैठक भी बुलाई है। वैसे ये जो तमाशा चल रहा है ना, ये तमाशा जो चला, जनता इसे तमाशा ही कह रही है। और इस तमाशे में अशोक राय तो है ही, जो अध्यक्ष बने हैं नई पार्टी के। उनके साथ साथ हैं नवल किशोर शाह, उसके बाद रंजू झा है, वीरेंद्र प्रसाद महतो जी हैं, प्रदीप यादव हैं, हसीना खान और सुशीला श्रेष्ठ जी का नाम आ रहा है। इन सभी ने पार्टी छोड़ दी है और एक नई पार्टी जो कि अशोक राय के नेतृत्व में बनी है उसमें शामिल हो गए हैं। यह नई पार्टी जनता के हित, जनता के लिए या फिर राष्ट्र हित या राष्ट्रीयता के लिए बन रही है। यहाँ भी एक ही बात स्पष्ट दिख रही है कि सभी महत्वाकांक्षी हैं, सभी को पद की चाहत है, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए ही आए हैं। जनता ये जानती है कि यह केवल एक की सोच नहीं है, किसी एक पार्टी की सोच या किसी एक व्यक्ति की सोच नहीं है। यहाँ जो कोई भी राजनीति से है, सभी अपने आप को कम नहीं आंकते हैं, सभी सत्ता और पद में बने रहना चाहते हैं। अध्यक्ष स्वयं तो मंत्री बन गए, लेकिन अपनी ही पार्टी के लोगों की जो अपेक्षाएं थी उन्हें पूरा नहीं कर पाए। तो ऐसे में विद्रोह तो होगा ही, क्योंकि यहाँ सभी भूखे हैं पद और पावर के लिए। आज आप किसी भी पत्रिका को उठाएं, किसी भी सामाजिक संजाल से जुड़े, तो उसमें केवल और केवल जसपा की चर्चा है। कारण है उसका टूटना। और वो क्यों टूटा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण अगर आप कहें तो यह भी है कि अभिभावक ने अपनी भूमिका अच्छी तरीके से नहीं निभाई है। यह बात स्पष्ट होती है। किसी भी पार्टी के अध्यक्ष की जो भूमिका होती है, यह अभिभावक की ही भूमिका होती है। उसे सबको देखना होता है, वह केवल मनमानी नहीं कर सकता है। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के अध्यक्ष उपेंद्र यादव पर जो है वो बाहर के लोगों की बात छोड़ दे, अपनी ही पार्टी के भीतर के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो अब मनमानी कर रहे हैं। उन पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उपेंद्र यादव किसी की सुनते ही नहीं है। अब यह आरोप लगाने वाले पार्टी के ही अशोक राय के साथ 7 प्रतिनिधि सभा सदस्य हैं। इन सभी ने पार्टी विभाजन किया है और एक अलग पार्टी बनाने के लिए निवेदन भी दिया है। कहीं ना कहीं पार्टी के अभिभावक की कमी दिखती है। साफ दिखाई देता है कि यादव सभी को बांधकर नहीं रख पाया है। सवाल तो यह भी उठाया जा रहा है कि महाधिवेशन करीब है, अध्यक्ष विदेश भ्रमण में थे, तो ऐसे समय में पार्टी विभाजन कहां तक उचित है। इस विभाजन से स्पष्ट होता है कि पार्टी के भीतर एक द्वंद्व चल रही थी, जिसने आव देखा न ताव न समय देखा
उसने अपने आप को समय अनुसार पलट लिया। उनकी ही पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि यादव सत्ता परिवर्तन के खेल में सहभागी हैं। सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही यादव को बुलाया गया, उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय भी दी गई। अभी वो सरकार में उप प्रधानमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं। यादव पर उनकी ही पार्टी के लोग आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना पड़े, अधिवेशन पर कब्जा करने के लिए वो मनमानी ढंग से सदस्यता तथा प्रतिनिधियों का चयन कर रहे हैं। पार्टी विभाजन के औचित्य के बारे में राय ने जो कहा वह भी बात आप सभी मीडिया में देख लेंगे। उन्होंने जो बातें कही हैं, उन्होंने कुछ इस तरह की बातें कही हैं कि महाधिवेशन को स्वच्छ, निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर यह विश्वास पैदा नहीं हो सका। राय ने यह भी कहा कि जब इसे एकता का सम्मेलन कहा जाता है तो एकता को मजबूत करना वास्तव में आवश्यक है, लेकिन जब असंवैधानिक तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है तो इसे बर्दाश्त करना आंदोलन और पार्टी के लिए उचित नहीं है। इसलिए नए तरीके से हमें आगे बढ़ना होगा और हमने यह फैसला लिया कि हम नए तरीके से आगे बढ़ेंगे। पार्टी के ही लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं कि अध्यक्ष यादव किसी से कोई राय विचार नहीं लेते हैं, वह सभी निर्णय स्वयं करते हैं। जसपा के प्रवक्ता की जहां तक मैंने शुरू में ही बात की है कि जसपा के प्रवक्ता मनीष सुमन ने स्पष्ट तौर पे कहा कि यह सरासर अन्याय है, यह कदम न्याय संगत नहीं है। महाधिवेशन की तारीख तय हो चुकी है, ऐसे में इस तरह का कदम उठाना अच्छी बात नहीं है। परसों उन्होंने बयान दिया था कि मुझे पता ही नहीं था पार्टी टूटने के बारे में। अध्यक्ष के आने के बाद उन्होंने कहा था कुछ निर्णायक कदम उठाए जाएंगे, तो आज अध्यक्ष आए हैं और उन्होंने अब वो क्या करते हैं ये तो भविष्य की बातें हैं। आज शाम तक हो सकता है कुछ बातें बाहर आ जाएं कि आखिर पार्टी क्यों टूटी, और भी बहुत सी बातें आएंगी। एक तो बात तय है कि इस सफर जो है अभी तक का उपेंद्र यादव के लिए अब आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि उनके पास ज्यादा लोग नहीं हैं। उनके साथ जो लोग हैं उनमें स्वयं वो हैं, उनके साथ हैं प्रवक्ता मनीष सुमन, राजकिशोर यादव जी हैं, रेखा यादव जी हैं, प्रकाश अधिकारी तथा दीपक कार्की, ये सभी उनके साथ हैं, अभी भी उनके साथ बने हुए हैं। नेताओं के साथ सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि ये नेता बनने के बाद आम जनता की जो इच्छाएं होती हैं उन पर इन लोगों का ध्यान कभी नहीं जाता है। वो मूल मुद्दे से अलग हो जाते हैं। जिस आम नागरिक ने आपको नेता बनाया है, अगर उस तक आपकी पहुंच नहीं है तो आप सफल नेता नहीं हैं। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और कुर्सी के लोभ से बाहर निकलकर अगर आप जनता के लिए कुछ नहीं करते हैं तो आप जनता के बीच से अलग हो जाएंगे, और जनता के बीच से ही नहीं, आप अपनी पार्टी से भी अलग हो जाएंगे। जनता की समस्या को छोड़कर अपने 2-4 व्यक्ति जो आपके आगे पीछे लगे रहते हैं, आपके जो चमचे हैं, उनके पीछे लगकर अगर आप कोई काम करते हैं तो समझे कि यह आपकी राजनीतिक यात्रा का अंत है। यह केवल एक नेता के साथ नहीं होता है, यह हर उस व्यक्ति के साथ होता है जो नेतृत्व संभालता है। चाहे वो आप घर की बात करें या बाहर की बात करें, या राजनीति की बात हो, या फिर आप किसी सामान्य से घर का नेतृत्व कर रहे हैं, आपको सभी को मिलाकर के लेकर के चलना ही चलना होगा। अगर आप नहीं चलते हैं तो आपका अंत सामने है। और हाँ, जनता अब बहुत जागरूक है, वो जानती है, जनता इस भूल में कभी नहीं है कि नेता उसके लिए है। हाँ, और नेता भी इस भूल में ना रहे कि जब कोई नेता जीतता है तो यह जीत उसकी पसंद को लेकर के, या जनता उसे बहुत चाहती है इसलिए उसने उसे चुना है, इस भूल में ना रहे। यह मानकर चले कि जनता के पास कोई अच्छा विकल्प नहीं है इसलिए उसने आपको चुना है। जिस दिन कोई अच्छा विकल्प मिल जाएगा या आप जनता की अपेक्षा पर खड़े नहीं उतरे तो वो आपको जमीन पर पटक देगी। जनता ये है, और ऐसा पटकेगी कि आप संभल नहीं पाएंगे। उपेंद्र यादव ये एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, कभी मधेश की राजनीति में ही नहीं, यह देश की राजनीति में भी बहुत सक्रियता थी इस व्यक्ति की।
ये बड़ी पार्टियां जो अपनी पार्टियों के साथ साथ देश के लिए भी जो अगर महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते थे, कुछ सुझाव लेने होते थे तो उपेंद्र यादव से लेते थे, उनकी राय ली जाती थी, उसमें उनकी सहभागिता भी होती थी। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ होगा कि बाहर की बात ही छोड़ दे, यहाँ पार्टी के भीतर के लोग ही उनको अपनाने के लिए तैयार नहीं है या आज उनके साथ नहीं है। मधेश के लोगों की अपेक्षाओं पर शायद वो खरे नहीं उतरे, यहाँ तक कि जहां से उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी वहां से भी वो हार गए। मतलब जनता उनसे नाराज तो है। अभी ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि यह राजनीति है, यहाँ कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। उपेंद्र यादव क्या करते हैं, पार्टी विभाजन का क्या होगा, क्या अलग हुए लोगों को यादव मना पाएंगे या फिर एक नई पार्टी जिसने निवेदन दिया है वह पार्टी का रूप ले सकेगी। हालांकि निर्वाचन आयोग में इसकी दरता हो गई है, लेकिन ये कितना प्रखर रूप में आ सकेगी, यह पार्टी एक अच्छी पार्टी बन पाएगी या नहीं, यह सब भविष्य की बातें हैं। अभी केवल हम इतना ही कह सकते हैं कि आगे आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार।